हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना, और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं हमारा न्यू एटलिया मास्टर अपने बारे में बताता है। वेल, तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है कुरुटो। हम कर्ट को देखते हैं जो कि अपने एटलिया मास्टर को देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है अच्छा तो आप हमारे एटलिया मास्टर हैं। वेल, मैं हूँ कर्ट। हम देखते हैं कुरुटो भी कर्ट का नाम सुनकर काफी खुश हो जाता है कि अच्छा तो तुम कर्ट हो। वेल, मेरे लिए इतने शानदार एटलिया को बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं उम्मीद करता हूँ तुम आगे भी हमें इसी तरीके से सपोर्ट करोगे। लेकिन हम यूलिशा को देखते हैं भाई, उसे तो कुरुटो में थोड़ी गड़बड़ लग रही होती है एंड वो काफी हद तक उसे कर्ट की तरह लग रहा होता है। इसी वजह से वो कर्ट एंड लिज के अलावा वहाँ मौजूद सभी को अंदर जाने के लिए बोल देती है एंड कर्ट से शाम का डिनर तैयार करने के लिए बोल देती है। हम देखते हैं जैसे ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तभी कुरुटो काफी ज्यादा रोमांटिक वे में यूलिशा को कैरेज से ही टिका लेता है। हम देखते हैं भाई यूलिशा को थोड़ी गड़बड़ लग रही होती है, इसी वजह से वो उसके गोटे तोड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन देखने को मिलता है उसकी लात तो आर पार हो जाती है, जिससे कि वो भी समझ चुकी होती है भाई लगता है ये एक इल्यूजन है। एंड जैसे वो पीछे देखती है उसे भी समझ आ जाता है कि लगता है ये लिज का किया धरा हमें देखने को मिलता है। लिज भी समझ चुकी होती है कि मिस यूलिशा समझ चुकी है। वहीं यूलिशा भी बोल रही होती है वेल तुमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया मेरे साथ। लेकिन सच में मैं तो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम इस टाइप के इल्यूजन को भी बना सकती हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं लिज भी लाइक तुमसे किसने कहा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने इसको मिस्टर कर्ट के 20 साल की उम्र को इमेजिन करते हुए बनाया कि आखिर वो 20 साल पर कैसे लगेंगे। तभी देखने को मिलता है यूलिशा के पास एक वर्ड के थ्रू मिमिको का लेटर आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो 3 दिन बाद आने वाली है अकुरी का रिपोर्ट वगैरह लेकर। एंड तभी हमारा सीन भी शिफ्ट होकर हमें 3 दिन बाद का ही सीन दिखाया जाता है। हमें देखने को मिलता है भाई सभी लोग मिमिको को काफी घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वही मिमिको भी लाइक यार मेरे को इस तरीके से मत देखो। चलो रही बात रिपोर्ट की, तो हमारी रिपोर्ट का नतीजा ये है कि हमें कुछ भी पता नहीं चला। हमें देखने को मिलता है भाई सभी लोगों का एकदम कार्टून जैसा फेस बन जाता है कि भाई ये क्या बोल रही है कि मतलब कुछ पता ही नहीं चला। तभी मिमिको बताती है वेल जब मैंने उसके बाल और थूक की जांच की तो मुझे पता चला वो एकदम इंसानों जैसी है, लेकिन जैसे ही मैंने उसके नाखूनों की जांच की तो मुझे उसमें ना जाने कैसे एक मैजिक क्रिस्टल जैसा ऑरा निकला, वो भी स्पेशल मैजिक के लिए, क्योंकि इंसानों से निकलना एकदम नामुमकिन है। वहीं कर्ट भी लाइक स्पेशल मैजिक आखिर ये क्या होता है। तभी मिमिको बताती है वेल अभी के हमारे पास मौजूद रिकॉर्ड्स के मुताबिक वेल स्पेशल मैजिक ये प्राचीन काल में यूज हुआ जाने वाला एक मैजिक था, लेकिन अभी की बात की जाए तो अब इस मैजिक का कोई भी यूज नहीं करता। ये एक फॉरबिडन मैजिक बन चुका है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बच्ची के पास इस मैजिक के कुछ ट्रेसेस वगैरह हैं। वहीं कर्ट भी लाइक तो कि तुम कहना चाहती हो कि हमारी आकुरी एक मॉन्स्टर है। तभी मिमिको बोलती है वेल मुझे माफ करना, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो बच्ची इंसान जैसी दिखती है, इंसान जैसी बात करती है, साथ ही साथ इंसान जैसा खाती है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है। मुझे लगता है हमें उसे एटलिया में रखने की बजाय उसके ऊपर एक सील लगाकर उसे मेरी निगरानी में रखना चाहिए। लेकिन हम कर्ट को देखते हैं वो तो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वही मिमिको भी लाइक वेल क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ। वही कर्ट भी लाइक वेल मिमिको क्या तुम मुझसे डरती हो। वही मिमिको भी लाइक मैं तुमसे काहे को डरूंगी। तो वही कर्ट बोलता है कैसा इस वजह से है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। वही मिमिको भी लाइक ऑफ कोर्स हाँ, क्योंकि वैसे भी अब तो हम लोग एक दोस्त की तरह बन चुके हैं है ना। वही कर्ट बोलता है हाँ, एंड यही वजह मेरी भी है। मैं उस बच्ची पर काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्ची कोई इंसान हो या मॉन्स्टर। इनफैक्ट वो बच्ची तो इतनी ज्यादा मासूम है कि जब मैं उस सिंग वाली लेडी को कमरे में बंद कर रहा था तब आकुरी उस लेडी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि आखिर ये दीदी कितनी देर तक सोती रहेंगी। वेल मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो बच्ची दिल की काफी ज्यादा अच्छी है एंड मैं उसे खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। यूलिशा भी लाइक वेल मैं भी कर्ट से सहमत हूँ एंड ऊपर से उस बच्ची ने मेरी जान भी बचाई है। और देखा जाए तो मिमिको तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बच्ची कोई मॉन्स्टर साबित नहीं हो रही। वहीं लिज भी इन्हीं बातों को बोलती है कि वेल मैं उस बच्ची पर भरोसा करती हूँ एंड मैं भी उसे खुद से अलग होने नहीं देना चाहती। हम देखते हैं अब तो मिमिको भी कुछ नहीं बोल पाती। वो बोलती है वेल चलो ठीक है, अगर तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर उस बच्ची का ख्याल रखना, पर अभी के लिए मुझे तो ये बताओ कि आखिर वो डीमन लेडी कहाँ कैद है। वहीं कर्ट बताता है वेल वो 2nd फ्लोर पर है। हमें देखने को मिलता है मिमिको भी वहाँ जाने लगती है, लेकिन कर्ट से रोकते हुए बोलता है प्लीज मिस मिमिको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे कुछ ज्यादा बड़ी सजा मत देना। वही मिमिको भी लाइक मुझे माफ करना कर्ट, वो एक डीमन है जो कि हम इंसानों के कुदरती दुश्मन होते हैं। मुझे तो लगता है उसे तो बद से बदतर सजा मिलेगी। तभी अगले सीन में देखते हैं मिमिको एक रूम में आ चुकी होती है जहाँ ये डीमन लेडी कैद वगैरह होती है। हमें देखने को मिलता है मिमिको बोलती है वेल क्या तुम कुछ बोल सकती हो एंड कैसा महसूस कर रही हो। वही वो डीमन लेडी भी लाइक वेल हम वॉरियर्स ज्यादा नहीं बोलते। वही मिमिको भी लाइक अच्छा तो तुम एक डीमन वॉरियर हो।
लेकिन तुम्हारे ज्यादा ना बोलने की वजह क्या मैं तुम्हारे वॉरियर रूप को बोलूं या फिर बोला जाए कि तुम्हें इसी तरीके से बड़ा किया गया है। हमें देखने को मिलता है ये चीज सुनकर तो भाई डीमन लेडी काफी ज्यादा भड़क चुकी होती है एंड वो अपनी फ्लेम को रिलीज करने लगती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है थोड़ी ही देर में उसकी फ्लेम शांत भी हो जाती है। मिमी को बोलती है वेल इसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि कमरे के चारों तरफ काफी सारे प्रोटेक्शन स्पेल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई और साथी वगैरह भी बाहर खुला घूम रहा है। वहीं वो डीमन लेडी भी लाइक देखो ये बात सच है कि मैं हार चुकी हूँ, लेकिन मुझे हराने वाली पर्सन तुम नहीं हो एंड हारने वाला पर्सन सिर्फ जीतने वाले पर्सन की बात मानता है, तो मैं सिर्फ उस बंदे जिसका नाम कर्ट है उसकी बातों का जवाब दूंगी। हमें देखने को मिलता है अब मिमिको को भी ना चाहते हुए भाई कर्ट को बुलाना पड़ता है। हमें देखने को मिलता है कर्ट के बिहेव को तो हम लोग जानते हैं, वो जैसे ही आता है वो पूछता है वेल मिस लेडी अगर आप कैसी हैं। वहीं वो डीमन लेडी भी लाइक वेल बुरी नहीं हूँ, अगर ये रस्सियां वगैरह ना बनी होती। वहीं कर्ट भी लाइक मुझे माफ करना पर मुझसे कहा गया है कि जब तक बातचीत खत्म नहीं होती तब तक हम तुम्हें आजाद नहीं कर सकते, इसी वजह से प्लीज। हमें देखने को मिलता है वो कुछ और आगे बोल पाता उससे पहले ही वो डीमन लेडी बोलती है हिल्डीग्रेड कर्ट तुमने उस टाइम हिल्डीग्रेड का नाम लिया था है ना। वही कर्ट भी लाइक हाँ लिया था, दरअसल मैं उसके बारे में जानना चाहता था एंड जैसे ही मैंने आपके सींगों को देखा मुझे लगा कि आप उसके बारे में जानती होगी। वहीं यूलिशा भी बोलती है वेल आखिर ये हिल्डीग्रेड कौन है, तभी कर्ट बताता है वेल दरअसल वो एक ट्रेडर की बेटी है जो कि काफी समय पहले हमारे गाँव में आया करती थी एंड उसके भी सींग थे, तो जैसे ही मैंने इन लेडी को देखा तो मुझे लगा कि ये हिल्डीग्रेड को किसी न किसी तरीके से जानती होगी। तभी ये डीमन लेडी बोलती है वेल कर्ट याद करने की कोशिश करो क्या हिल्डीग्रेड एक ग्रीफन का निशान पहनती थी। हमें देखने को मिलता है जैसे कर्ट याद करता है उसे भी याद आ जाता है कि हाँ उसी टाइप के एक नेकलेस को पहना करती थी। हमें देखने को मिलता है इससे तो भाई अब डीमन लेडी को भरोसा हो चुका होता है कि कर्ट उस लेडी को जानता है। डीमन लेडी बोलती है वेल कर्ट मैं लेडी हिल्डीग्रेड को बचाना चाहती हूँ। वही कर्ट भी लाइक क्या बचाना चाहती हूँ, आखिर उसे क्या हुआ है। तभी ये डीमन लेडी बोलती है दरअसल हमारी लेडी हिल्डीग्रेड मार्गरेट टाइकून के कैसल के नीचे कैद है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई वहां मौजूद सभी लोग एकदम हिल चुके होते हैं कि भाई अचानक ये क्या बोल रही है। वही कर्ट भी बोल रहा होता है वेल आखिर वो बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। हमें देखने को मिलता है वो यूलिशा से बोलने लगता है मिस यूलिशा हमें किसी न किसी तरीके से मिस हिल्डीग्रेड को बचाना पड़ेगा। वहीं यूलिशा भी लाइक देखो हम इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते और ऊपर से हमें ये भी नहीं पता है कि आखिर ये लेडी झूठ बोल रही है या सच, और हो सकता है ये तुम्हारे सवालों के साथ खेल रही हो। बोस डीमन लेडी से बोलती है वेल अगर तुम उस लेडी हिल्डीग्रेड को बचाना ही चाहती थी तो आखिर तुमने आकुरी पर हमला क्यों किया। वहीं कर्ट भी बोलने लगता है क्या इसने आकुरी पर हमला किया, मुझे लगा ये ड्रैगन के पीछे है। वहीं वो डीमन लेडी बताने लगती है वेल दरअसल मैं मार्गरेट टाइकून के मकसद की जांच कर रही थी एंड उससे मुझे पता चला वो लोग तो तुम ही लोगों की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं एंड इसी वजह से मैं तुम लोगों पर नजर रखने लगी, जहां मैंने देखा अचानक से एक बच्ची तुम लोगों के कैरेज में टेलीपोर्ट हो गई एंड इस चीज को देखकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि इससे मैं लेडी हिल्डीग्रेड को बचा सकती थी। वहीं कर्ट भी लाइक अच्छा तो तुम आकुरी की एबिलिटी का यूज करते हुए हिल्डीग्रेड को बचाना चाहती थी। वहीं यूलिशा भी लाइक कर्ट तुम फिर से उसकी बातों में आने लगे यार ये झूठ भी हो सकता है। वहीं कर्ट भी लाइक ओ मुझे माफ करना। वो डीमन लेडी बोलती है वेल मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों का मुझ पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे गले में डले हुए पेंडेंट को देख सकते हो। हमें देखने को मिलता है यूलिशा जैसे ही देखती है उसे देखने को मिलता है ये तो वही ग्रीफन वाला पेंडेंट होता है। वहीं कर्ट भी उसे देखकर बोलता है वेल ये तो हिल्डीग्रेड का है। वहीं वो डीमन लेडी बताती है हाँ दरअसल लेडी हिल्डीग्रेड ने ही मुझे ये दिया एंड जो अटैक मैंने तुम पर किया था एंड उसे रोकने की वजह भी यही थी क्योंकि मैंने तुम्हारे डैगर में उसी टाइप के एक निशान को देखा था। वहीं कर्ट बोलता है हाँ क्योंकि काफी समय पहले हिल्डीग्रेड ने ही मुझे वो डैगर दिया था। तो ये डीमन लेडी भी बोलती है वेल बच्चे मुझे लगता है अब तो तुम्हें सब समझ में आ ही चुका होगा कि मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। वहीं मिमी को भी बोलती है वेल चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हिल्डीग्रेड को बचा लूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें यही रहना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से भाग गई या ठिकाने लग गई तो हमारी डील यहीं खत्म हो जाएगी। कर्ट तुम इस बात को इसे बता दो। हम कर्ट को देखते हैं वो भी डीमन लेडी को कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है कि मिस प्लीज आप यहीं रुक जाइए एंड बदले में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी भी तरीके से मैं हिल्डीग्रेड को बचवा कर ही रहूंगा। हमें देखने को मिलता है अब इस डीमन लेडी को भी कर्ट पर भरोसा हो चुका होता है एंड इसी वजह से वो अपना नाम बता देती है। वो बताती है वेल मेरा नाम सोल फ्लेयर है। हमें देखने को मिलता है कर्ट को भी खुशी हो रही होती है कि ये लेडी उस पर थोड़ा बहुत विश्वास करती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर अचानक से टेलीपोर्ट करते हुए आकुरी आ जाती है, जिसको देखकर तो भाई कर्ट भी एकदम हिल जाता है कि आकुरी आखिर तुम ये क्या कर रही हो। वहीं यूलिशा भी बोल रही होती है आकुरी कि तुम फिर से फुश करके आ गई। वहीं आकुरी भी तुतलाती हुई आवाज में बोल रही होती है हाँ मामा पता नहीं कैसे अचानक से मैं यहाँ आ गई। कर्ट भी लाइक अब बेटा यार तुम्हारा क्या करें हम, यार बेटा हम लोग यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। फिर हमें देखने को मिलता है वो मिमिको के पास आ जाता है एंड बोलता है वेल मिस मिमिको मुझे माफ करना, मैंने बोल तो दिया कि मैं हिल्डीग्रेड को बचाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। वहीं मिमिको भी लाइक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम इस केस को मुझ पर छोड़ सकते हो क्योंकि अब ये सिर्फ
तुम्हारा मसला नहीं है, ये हम सबका मसला है। लेकिन हम देखते हैं कर्ट इस चीज को सुनकर थोड़ा उदास लग रहा होता है। अभी अगले सीन में देखते हैं मिमिको एंड बाकी सभी अपनी प्लानिंग बनाना शुरू कर चुके होते हैं, जहाँ मिमिको सभी को बता रही होती है वेल मार्गरेट टाइकून 47 ईयर का है एंड उसकी वाइफ फर्नार्ड वो भी 10 साल पहले गुजर चुकी थी अपनी बड़ी बेटी फेमाइल के जन्म देने के कुछ समय बाद ही। एंड देखा जाए तो फेमाइल भी किसी बीमारी के चलते पिछले साल ही गुजर चुकी है। लेकिन चलो अभी इन बातों को साइड में रखते हैं। मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी उसके कैसल में एक ऐसा कमरा है जहाँ सिर्फ मार्गरेट टाइकून को ही जाने की इजाजत है, उसके परमिशन के अलावा वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। लेकिन मेरे बंदों ने उसे उस कमरे में कुछ खाना वगैरह ले जाते हुए देखा है। वहीं सोल्फलेयर भी हाँ, जब पहले मैं भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो वो कमरा बंद था एंड जैसे ही मैंने उस कमरे को खोलने की कोशिश की वो तो ससुरा खुला ही नहीं। मिमी को भी लाइक हाँ, मेरे फैंटम्स ने भी कुछ ऐसे ही बताया था कि ये उनके लिए भी थोड़ा नामुमकिन है क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। विलिस बोलती है वेल मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम लोग उस कमरे को नहीं खोल सकते तो क्यों ना हम लोग उसे मार्गरेट से ही खुलवाएं। वहीं यूलिशिया भी लाइक वेल मार्गरेट तेरा चच्चा लगता है के। वही लिज भी लाइक यार यार तुम तो गुस्सा हो गई। वेल क्या हो अगर हम लोग एक नकली चोर को बनाए, साथ ही साथ उसे मिस्टीरियस रूम में भेजें जहाँ मार्गरेट को दिखाएं कि वो चोर उस रूम के आर पार जा पा रहा है, यानी कि वो उस रूम के अंदर चला गया है। जैसे मार्गरेट इस चीज को देखेगा तो वो उस कमरे को खोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। मिमी को भी लाइक वेल हमें मार्गरेट टाइकून को काफी सावधानी से उस रूम तक लाना पड़ेगा। वहीं लिज भी लाइक ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये काम मिस्टर कुरुटो संभाल लेंगे। वही मिमी को भी लाइक अच्छा तुम्हारा मतलब तुम्हारा फेक एटलिया मास्टर है ना। वही लिज भी लाइक हाँ, एंड ये भी कितने इंतफाक की बात है कि एक हफ्ते बाद उसकी सिटी में 3-डे फेस्टिवल होने वाला है, तो हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे। हम लोग उसकी सिटी में जाएंगे सैर करने के बहाने, साथ ही साथ अपने नए एटलिया मास्टर को मिलवाने के बहाने। वही यूलिशिया भी लाइक तो फिर हम लोग कर्ट का क्या करेंगे, हम लोग उसे किसी डीमन के साथ अकेले ही एटलिया में नहीं छोड़ सकते। वही लिज भी लाइक तो फिर उसको भी हम लोग साथ ले चलते हैं। वेल मैं उन्हें समझा दूंगी कि हम लोग फेस्टिवल में चीजों को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं जिससे कि वो हमारे नेशन में बिचने वाली साथ ही साथ खरीदे जाने वाली चीजों को समझ सकें। एंड जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग हिल्डगार्ड को भी बचा लेंगे। हमें देखने को मिलता है भाई दोनों लोग ये चीज सोच ही रहे होते हैं कि भाई हम लोग कर्ट के साथ फेस्टिवल में जा रहे हैं, यानी ये तो यार एक डेट निकली रे। हमें देखने को मिलता है दोनों के दिमाग में यही चल रहा होता है। तो विलिस बोलती है वेल हम लोग हिल्डीग्रेड के रेस्क्यू मिशन को तीसरे दिन शुरू करेंगे जब सभी सोल्जर्स वगैरह फेस्टिवल के दौरान काफी ज्यादा थक चुके होंगे। एंड इसका मतलब ये है बाकी बचे 2 दिन हम लोग फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। ये बोलते वो यूलिशिया के साथ स्टोन पेपर सीजर खेलने लगती है जहाँ वो जीत चुकी होती है एंड बोल रही होती है वेल पहला दिन तो कर्ट के साथ मेरा हुआ एंड अब मैं उनके साथ फेस्टिवल में डेट फेस्टिवल को ऑब्जर्व करने जाऊंगी। वही हम मिमी को एंड डीमन लेडी को देखते हैं भाई वे लोग तो एकदम हिले हुए होते हैं। भाई सबसे ज्यादा तो भाई मेरे को मिमिको का रिएक्शन पसंद आ रहा होता है कि ससुरी ये लोग यार इतने टफ सिचुएशन में भी यार ये लोग इतने सीरियस काहे को नहीं है बे। तभी अगले सीन में देखते हैं फाइनली ये लोग मार्गरेट टाइकून की सिटी के लिए निकल चुके होते हैं जहाँ पर कुरुटो बोल रहा होता है अरे अरे अब की बार तो हमारे साथ मिस अकुरी भी आई हैं। वहीं कर्ट बोल रहा होता है वेल मुझे माफ करना, दरअसल मैंने इसे सकुरा के बंदों के साथ एटलिया को देखने के लिए कहा था, साथ ही साथ मैंने इसे हल्का फुल्का हिल्डीग्रेड का मामला भी समझाया था पर ये जिद करने लगी एंड मेरे साथ आ गई। वहीं कुरुटो भी लाइक वेल तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, वेल हमारे नेशन का एक नोबल एक लेडी को कैद करे हुए एंड एक रॉयल फैमिली के होने के नाते मैं इस चीज को बर्दाश्त वैसे भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कर्ट इस चीज को थोड़ा सुनकर हिल जाता है कि क्या आप रॉयल फैमिली से। हमें देखने को मिलता है भाई लिज भी इस चीज को सुनकर थोड़ा हिले जाती है कि क्या मैंने बुलवा दिया यार। तभी वो अपनी बात को कवर करते हुए कुरुटो से बुलवाती है वेल कर्ट मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को राज ही रखो क्योंकि मैं नहीं चाहता ये बात सभी लोगों के सामने शो। वहीं कर्ट भी इस चीज को मान जाता है। हमें देखने को मिलता है ये लोग मार्गरेट की सिटी में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर कुरुटो वहां से जाते हुए बोलता है वेल कर्ट अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे मिलने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी वगैरह भी करनी है। भी देखने को मिलता है वहाँ से यूलिशिया भी जाने लगती है एंड बोलती है वेल कर्ट मैं चाहती हूँ तुम लिज एंड अकुरी का ख्याल रखो। वहीं कर्ट भी लाइक आखिर तुम कहाँ जा रही हो। वहीं यूलिशिया भी लाइक मुझे मार्गरेट टाइकून पर थोड़ी बहुत नजर रखनी है। वहीं कर्ट भी लाइक बताओ तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दूं। हमें देखने को मिलता है वो कुछ और बोल पाता उससे पहले भी सामने लिज आ जाती है जो कि बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी हमारा सबसे जरूरी मिशन फेस्टिवल को ऑब्जर्व करना है एंड जरा आकुरी के बारे में भी तो सोचो, वो जरूर अपने मम्मा पापा के साथ फेस्टिवल को एंजॉय करना चाह रही होगी। हमें देखने को मिलता है आकुरी भी यही बोलती है कि मुझे फेस्टिवल में घूमने जाना है। हमें देखने को मिलता है कर्ट भी आकुरी की बात को मान चुका होता है एंड वो भी फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल मैं आकुरी को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ एंड मैं नहीं चाहता जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है वो ये भी एक्सपीरियंस करे। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली कर्ट लिज एंड आकुरी आ चुके होते हैं एंड यहाँ की चीजों को एंजॉय करने लगते हैं। तभी लिज एक बिना कांटों वाले कैक्टस की स्टॉल पर ले जाती है जहाँ वो इन कैक्टस के बारे में बताती है कि सुनो कर्ट ये टोरशन के रेगिस्तानी इलाके में पाया
पाया जाने वाला एक फल है जो कि काफी मीठा होता है। वेल टॉर्शन हो सकता है एक अदर नेशन हो। वेल अभी क्लियर नहीं है तो अभी ऐसे ही रहने देता है। हमें देखने को मिलता है कर्ट ने 2 फल ले लिए होते हैं जहाँ लिज बोल रही होती है वेल कर्ट तुम्हारा क्या। वही कर्ट भी लाइक अरे मैं तो बचे हुए से ही काम चला लूंगा। हमें देखने को मिलता है जैसी आकुरी देखती है कि उसके पापा पी नहीं रहे हैं, वो अपना हिस्सा अपने डैड को दे देती है। वही डैड भी लाइक वेल आकुरी क्या तुम्हें सच में यकीन है कि मैं इसे थोड़ा बहुत पी सकता हूँ। वही आकुरी भी लाइक ऑफ कोर्स डैड आप इसे पी सकते हैं। हमें देखने को मिलता है कर्ट भी थोड़ा बहुत पीने लगता है, लेकिन उसे देखने को मिलता है आकुरी तो उसी टुकुर टुकुर देख रही होती है। यानी कर्ट भी समझ चुका होता है कि भाई वो भी इसे पीना चाहती है, इसी वजह से वो थोड़ा ही पीकर वापस आकुरी को दे देता है, जिससे कि अब आकुरी भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है। तभी लिज अपने हिस्से को कर्ट को देने के बारे में बोलती है। वहीं कर्ट भी लाइक वास्तव में तुम्हें यकीन हमें देखने को मिलता है कर्ट उसके भी हिस्से को थोड़ा बहुत पीने लगता है, लेकिन जैसे ही कर्ट उसके हिस्से को पीता है भाई लिज की तो भाई आंखें ही चमक चुकी होती हैं, क्योंकि उसे इस फल के थ्रू इनडायरेक्टली किस जो मिलने वाला होता है। हमें देखने को मिलता है कर्ट थोड़ा पी के उस फल को वापस से लिज को दे देता है। हमें देखने को मिलता है लिज जैसी उस फल को देखती है वो बिना एक भी टाइम जाया किए उस फल को भाई खाने चबाने भाई पीने लगती है। हमें देखने को मिलता है जब उस फल का सारा रस वो जब पी लेती है एंड वो बचे हुए पार्ट को भी अपने झोले में रख लेती है। कर्ट भी लाइक यार तुम्हें अपने झोले में रखने की कोई जरूरत नहीं, वो तो बेकार पार्ट है। वहीं लिज भी चिल्लाती हुई बोलती है भाई तुमसे किसने कहा ये बेकार पार्ट है, ये तो काफी ज्यादा प्रीशियस चीज है। वहीं कर्ट भी एकदम हिल जाता है कि भाई ये क्या बोल रही है। वहीं लिज भी शर्माती हुई अरे यार कुछ नहीं भाई भूल जाओ। दरअसल ये फल हमारे नेशन का नहीं है ना, तो इसे मैंने एक सैंपल के तौर पर रख लिया। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग फिर से फेस्टिवल में घूमने लगे होते हैं जहाँ लिज बोल रही होती है वेल मैंने सुना है तुमने अपनी एडवेंचरिंग के दौरान पूरे नेशन में घूम लिया है, तो तुमने जरूर बहुत सारे फेस्टिवल भी देखे होंगे ना। विकर्ट भी लाइक हाँ भी और नहीं भी। दरअसल मैं अपनी पार्टी में सिर्फ सामान ढोने का काम करता था एंड बचे हुए टाइम में अस्तबल में गाड़ी और घोड़ों की देखभाल किया करता था। वही लिज भी लाइक ये तो काफी बुरी बात है ना। वही कर्ट भी लाइक नहीं ये कोई बुरी बात नहीं है, काम संभालने वाले बंदे के लिए ये तो आम है, लेकिन मेरे दिल का एक कोना हमेशा ही फेस्टिवल में घूमना चाहता था। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची आकुरी की लाइफ भी एकदम मेरी तरह हो। मैं चाहता हूँ ये अपनी जिंदगी में फुल मजे ले। हमें देखने को मिलता है अब लिज भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है एंड वो कर्ट के हाथ को खींचते हुए फेस्टिवल में घुमाने लगती है। वो बोल रही होती है वेल चलो तो फिर आज सारी कसर को पूरा कर देते हैं एंड फेस्टिवल के मजे लेते हैं। वहीं वो मनी मन बोल रही होती है वेल आज मैं अब मिस्टर कर्ट को अपने दिल की बात कन्फेस कर दूंगी। हमें देखने को मिलता है ये लोग अब फेस्टिवल के मजे लेने लगे होते हैं, साथ ही साथ काफी सारी स्टॉल्स पर भी जाते हैं, काफी सारी चीजें वगैरह भी खरीदते हैं। हमें देखने को मिलता है यही सब करते करते अब शाम भी हो चुकी होती है, जहाँ ये लोग मार्केट टाइकून के ही कैसल के पास मौजूद एक पार्क में आए होते हैं जहाँ ये लोग रिलैक्स करने आए होते हैं। वहीं कर्ट तो थोड़ा उदास लग रहा होता है। वहीं लिज के दिमाग में चल रहा होता है कि यही सही मौका है कन्फेस करने का। हमें देखने को मिलता है वो जैसे ही कर्ट के पास आती है उसे देखने को मिलता है वही कर्ट तो काफी ज्यादा उदास लग रहा है। वहीं थोड़ी देर में उसकी भी नजर मार्केट टाइकून के कैसल पर पड़ जाती है एंड वो अपने मन में अपने आप को ही कोस रही होती है यार मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ कि मिस्टर कर्ट को इस जगह पर ले आई। लेकिन वो खुद को शांत करते हुए कर्ट से बोलती है वेल आपको हिल्डीग्रेड की चिंता हो रही है ना। वहीं कर्ट भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन मुझे बाकियों पर भरोसा है क्योंकि वो हिल्डीग्रेड को बचा सकते हैं एंड मैं भी बस उन पर भरोसा ही कर सकता हूँ। बस दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं लिज भी लाइक आप ऐसा काहे को सोचते हो, आपकी वजह से मेरा कर्ज ठीक हुआ एंड आप ही ने हमारे एटलिया को बनाया है, साथ ही साथ आप खाना भी काफी अच्छा बनाते हो। वहीं कर्ट भी लाइक देखो ये काम तो कोई भी कर सकता है, ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। वहीं लिज अपने मन में सोच रही होती है बस यही तो आपकी एक प्रॉब्लम है क्योंकि आप अपनी अहमियत को ही नहीं समझते हो। लेकिन मैं अभी आपको ये बातें बता भी नहीं सकती क्योंकि मेरी ये बातें आप तक पहुंचेंगी ही नहीं। अभी बस मैं एक ही चीज कह सकती हूँ मिस्टर कर्ट मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मैं ही नहीं यूली शीना कांजे डैंजे और आकुरी भी और तो और मिस ओफिलिया मिस मिमिको साथ ही साथ कुरुटो भी आपको काफी ज्यादा पसंद करता है। एंड अगर आपको याद हो तो कुरुटो ने आपसे कहा था कि वो रॉयल फैमिली के होने के नाते हिल्डीग्रेड को बचाना चाहता है। नहीं ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, वो इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि वो आपको उदास नहीं देखना चाहता। साथ ही साथ हम लोगों का भी यही हाल है क्योंकि हम में से कोई भी आपको उदास नहीं देखना चाहता, इसीलिए हम हिल्डीग्रेड को बचाना चाहते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई लिज की बातों से भाई कर्ट भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है एंड बोलता है अच्छा तो तुम लोग मुझे पसंद करते हो। वेल मैं भी तुम लोगों को काफी पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैं काफी मेहनत करता हूँ ताकि मैं तुम लोगों के लिए मददगार साबित हो सकूं। लिज लाइक मैं इस चीज को जानती हूँ तो चलो साथ में काम करते हैं, जितना हो सके उतना बेस्ट देते हैं। हमें देखने को मिलता है तभी बीच में आकुरी आ चुकी होती है जो कि आते साथ ही बोलती है डैडी मुझे भूख लगी है। हमें देखने को मिलता है कर्ट भी उसके पास चला जाता है। वहीं लिज अपने मन में सोच रही होती है वेल यार कन्फेस करने का इतना बढ़िया मौका मेरे हाथ से चला गया, लेकिन चलो कोई नहीं मैं कर्ट की इतनी बेहतरीन स्माइल को देख पाई, आज मेरे लिए यही काफी है। लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी एंड मैं कन्फेस करके ही रहूंगी। एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपने ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। गाइस तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।